हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। तो जो हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कर रहे थे क्या था कि एक तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ये अच्छे से आप समझ गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। तो देखिए, एक बार लास्ट दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे होमवर्क के लिए मैंने दिए थे आपको ये वाले क्वेश्चन, ये जो हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इनको जरूर पूरा किया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं किस किस के आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो 42 को पूरा पूरा कौन से नंबर से भाग करते हैं, इनमें से आपको चेक करके बताना है। सिंपल यही है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि 42 को जो डिवाइड करने वाले नंबर हैं, 1 2 3, ये तो करते ही हैं। ठीक है, एक भी करता, दो भी करता, तीन भी करता। लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स नहीं है, क्योंकि 42 ऑब्वियसली 42 को डिवाइड करेगा, तो इसमें 42 नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर दिया मैंने, है ना। ये भी रिजेक्ट कर दिया मैंने, इसमें भी 42 नहीं है। इन दो में 42 है ना। तो इन दोनों में से भी देखिए, ये डी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ 42 है। बाकी भी तो करते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 6 7 14 20 करते हैं 14 को डिवाइड पूरा का पूरा। इसीलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटर वर्ड को, इसके लेटर्स को। कैसे लिखेंगे? देखिए, बी हो गया, ई हो गया, टी और आर, क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे लिखते। ठीक है, तो बी ई टी आर ये होने चाहिए आपके पास चार लेटर्स। बी ई टी आर पार्ट वन हो गया, है ना। अब देखना फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ए, द सेट ए x such that x is an odd natural number। अब ऑड नेचुरल नंबर, ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 3 5 7। क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है? ऑफ कोर्स ये ऑड नेचुरल नंबर हैं, लेकिन सिर्फ यही ऑड नेचुरल नंबर हैं ये कहना गलत होगा। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे 1 3 5 7 के बाद 9 आ गया, 11 13 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं पार्ट सी क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इसमें वन नहीं है ना, वन नहीं है। अब देखिए, ये जो 7 के बाद 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होगा। तो ठीक है, इसमें और इसमें हमें सेलेक्ट करना हो तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें से वन मिसिंग है और वन भी तो ऑड नंबर है। इसीलिए पार्ट बी इसका आंसर होगा। नोट कर लेंगे इसको। तो यहां तक देखिए, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं काफी सारे प्रैक्टिस। अब देखिए, और भी क्वेश्चंस हैं, बट हम इनको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, आपका अगला टॉपिक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अलग अलग प्रकार के समुच्चयों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आता है आपका एम्प्टी सेट। क्या आता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको? रिक्त, रिक्त समुच्चय। क्या होता है रिक्त? तो देखिए,
रिक्त समुच्चय वो होता है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, इज कॉल्ड एम सेट, वॉइड सेट। ये ध्यान रखना बच्चों, ये समझ में आ गया कि ऐसा सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई अवयव ही ना हो, उसको या तो हम एम्प्टी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे या वॉइड सेट बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हो जाती हैं चीजें। अब दूसरी बात बच्चों, किससे डिनोट करते हैं इसको? या तो हम इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है? या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता, तो इसको भी एम्प्टी सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक से कम नेचुरल नंबर है। वी नो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेकिन हमें पता है कि एक से कम कोई नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक से कम कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन एक से कम तो कोई होता ही नहीं है नेचुरल नंबर, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यही बोला गया है सेट ए कंटेन्स नो एलिमेंट, इसीलिए इसको एम्प्टी सेट बोले। समझ में आ रहा है? तो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल दूं भाई कक्षा 11 में 10वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 में 10वीं के बच्चे तो एक भी नहीं पढ़ रहा, इसीलिए तो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो ऐसी इस तरह से बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल फॉर्म हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की मदद। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें, तो ये मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स? तो पहचानना है, इसमें आपको पहचान करनी है कि रिक्त समुच्चय कौन से हैं इसमें से। देखते हैं आप पता लगा पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय। तो ऐसे इवन जो 5 से डिविजिबल हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसे इवन नेचुरल नंबर हो जो 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। देखिए बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट इवन नेचुरल नंबर, जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, ये सब 5 से डिवाइड होते हैं, है ना? तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट मिल गए, लेकिन एम्प्टी सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। आपको एम्प्टी सेट पता लगाना है। अगला देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ये बताइए, क्या एक इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। सभी ऑड प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन दो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये भी एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आ गया। हमें चाहिए जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो इट इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी सेट। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है? नेक्स्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रैशनल नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 0, ठीक है, और एक्स एक रैशनल नंबर हमें मिलता है या नहीं? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? -2 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, ये 2 हो गया। और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों तरफ अंडर रूट हम लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? एक्स, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है? जी नहीं, अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। कक्षा 10 में जब आपने रियल नंबर्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इसको प्रूव भी किया होगा कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो देखिए इस सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखिए, क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब ये है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने, कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो क्या वो कभी मिल सकती हैं?
कहीं नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहचान लेंगे हम कि एम्प्टी सेट कौन से हैं बच्चों। ठीक है, और इनको नोट कर लेंगे। चलिए, इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से एम्प्टी सेट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो बहुत इजी है ये भी। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होते हैं। लेकिन इसने बोला है एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। तो अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है एक्स, तो स्मॉलर देन होता तो ये एम्प्टी सेट हो जाता, क्योंकि एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। लेकिन इक्वल टू 1 बोल दिया तो इसका एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है जो कि 1 है, इसीलिए दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ऐसे करके बाकी दो पार्ट भी हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। अब हम बात करते क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एम्प्टी सेट, नल सेट एक ही होता है, पता है ना, वॉइड सेट। नाम इनको अलग अलग बोलते हैं लेकिन होते ये सारे के सारे एम्प्टी सेट हैं। तो इनमें से आपको वही बताना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है। देखिए ये तो हम कर भी चुके हैं, बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। चलिए इसके बाद फाइनाइट सेट आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय क्या होता है, सेट which is empty or consist of definite number of element is called finite। तो ये समझना बहुत जरूरी है कितने टाइप के सेट्स होते हैं और कौन से होते हैं। ऐसा समुच्चय जो एम्प्टी हो या तो रिक्त हो, तो रिक्त समुच्चय को भी हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता हो वो। डेफिनेट मतलब होता है बच्चों, चाहे कितने ही हो, लाखों एलिमेंट हो चाहे, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं तो वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। और ऐसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जांपल देखिए, द सेट 1 2 3 4 एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें चार ही एलिमेंट्स हैं, है ना। डेफिनेट नंबर है ना, चार। अब देखिए, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इज फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट हैं, कंटेन फाइनाइट एलिमेंट। एक तो -5 है और एक 5 है ना। तो इस तरह से जो हम इनको काउंट कर सकते हो वो हो गए फाइनाइट सेट, नोट कर लें। ठीक है, अब करते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सेट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आ जाता है आपके पास इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। होता क्या है, a set which contains infinite number of elements is called infinite। नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट अपरिमित एलिमेंट, मतलब जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, बहुत सारे। when an infinite set, it is impossible, it is not possible to write all the element within braces। तो जब इनफाइनाइट सेट लिखेंगे ना तो सारे एलिमेंट लिखना संभव नहीं है कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट। भाई वो फाइनाइट है ही नहीं, परिमित है ही नहीं, तो उनको कैसे लिखेंगे हम। इन सच केसेस वी राइट अ फ्यू element which clearly indicate the structure of the set
फॉलोड बाय 3 डॉट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इनफाइनाइट है वो, है ना, इनफाइनाइट सेट है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 या 6 7 के बाद हम 3 डॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे बोला जाए द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इन एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो जो स्क्वायर वाले हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो कैसे लिखते हैं हम, 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 आता रहेगा इनफाइनाइट तक। इसलिए हमने ये 3 डॉट लगा दिए, जिसका मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे। और लास्ट में बच्चों एक आपके लिए नोट भी है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ये नोट क्या कहता है, देखिए, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। देखिए, जैसे हमने इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है ना, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट सेट हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सब के सब नहीं कर सकते। इनका तो एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। लेकिन जितने भी आपके सारे के सारे इनफाइनाइट जो सेट हैं, उनको रोस्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सब के सब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। भाई जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका सेट तो हम इसमें नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ये नेचुरल नंबर कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, रियल नंबर्स कोई ऐसा पर्टिकुलर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है बच्चों एम्प्टी सेट या फिर नल या फिर वॉइड सेट क्या होता है, एग्जाम्पल भी हमने उसके किए हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है ये भी हमने सीखा है। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।